एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण के द्वारकापुरी में एक सत्राजित नाम का राजा रहता था। राजा के पास एक श्यामंतक नाम की मणि थी। श्यामंतक वो एक दिन में कई टन सोना देती थी। भगवान ने एक दिन सत्राजित को अपने पास बुलाया, पास बुला करके कहा, भैया सत्राजित, ये जो मणि है ये कई टन तक सोना देती है, तुम एक काम करो तो बहुत अच्छा रहेगा। सत्राजित ने पूछा, महाराज कौन सा काम? बोले सही से बता दो। बोले बिल्कुल। बोले महाराज, इस मणि को आप राजकीय कोष में जमा कर दो। इस मणि से जो धन निकलेगा उससे प्रजा का कल्याण हो जाएगा। सत्राजित ने स्पष्ट मना कर दिया, ना महाराज, मैं ऐसा तो कदापि भी नहीं करूंगा, एक क्षण भी नहीं करूंगा, एक मिनट भी नहीं करूंगा, एक सेकंड भी नहीं करूंगा। सत्राजित ने मना कर दिया, अपनी मणि किसी को नहीं दूंगा। सत्राजित का एक भाई था। भाई जंगल में प्रतिदिन जाता था और कहा जाता है, अपने यहाँ बहुत अच्छी वो एक कहावत है, 100 सुनार की और 1 लोहार की कहावत है। 100 दिन आपके तो 1 दिन हमारा। सत्राजित का भाई श्यामंतक नाम की मणि को लेकर के जंगल में चल पड़ा और मणि को जंगल में ले जाकर के सत्राजित का भाई उस दिन शिकार करने लगा। और जैसे ही सत्राजित का भाई शिकार करने लगा, वैसे महाराज कहा जाता है, शिकार करने के तत्पश्चात ही बाघ ने पीछे से आक्रमण कर दिया और सत्राजित के भाई का वध कर दिया। अब युद्ध भूमि में वध हो गया। मणि को लेकर के गया। अभी अभी बात द्वारकाधीश ने की थी। सुखदेव बाबा कहते हैं, राजा परीक्षित, सत्राजित ने संपूर्ण आरोप, जितना भी आरोप होता है वह संपूर्ण आरोप सत्राजित ने किसके ऊपर लगा दिया? बोले वह संपूर्ण आरोप सत्राजित ने, पूरा संपूर्ण आरोप सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर लगा दिया। द्वारकाधीश ने ही मेरे भाई को मरवा डाला और सत्राजित नाम की मणि को भी चुरा लिया है। अच्छा, व्यक्ति ने कोई काम गलत ना किया हो और उसके ऊपर गलती थोपी जाए या उसको गलती का एहसास करवाया जाए तो ये बिल्कुल गलत है। भगवान को भी भयंकर बुरा लगा। भैया हमने ये गलती की नहीं, इस गलती की हमें सजा क्यों मिले? भगवान को इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा कि भगवान ने एक सांस में सत्राजित के भाई को खोजने के लिए भगवान स्वयं जंगल के लिए चल पड़े और पूरी जंगल में सत्राजित के भाई को खोजा। पूरी जंगल में जितनी भी जंगल है, संपूर्ण जंगल में सत्राजित के भाई को खोजा। ये कहीं ना कहीं मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिले सत्राजित के भाई। अब क्या किया जाए? एक जगह पहुंचे तो पद चिन्ह मिल गए। भगवान पद चिन्ह को खोजते 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 जामवंत की कुटिया में पहुंच गए। ये वही जामवंत हैं जो अजर थे, अमर थे, और ये वही जामवंत हैं जिन्होंने भगवान श्री राम के साथ युद्ध स्थल की पूरी भूमिका निभाई है। जामवंत जी महाराज को भगवान ने हराया। जामवंत जी महाराज ने अपनी पुत्री जामवती के साथ भगवान का बड़ा सुंदर ब्याह किया और जामवती के ब्याह करने के तत्पश्चात धीरे धीरे करके भगवान की भगवत कथा आगे बढ़ी। जामवती के बाद भगवान लौट करके आए तो सत्राजित नाम के पापी को भगवान ने खूब डांटा और सत्राजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा का ब्याह भगवान श्री कृष्ण के साथ किया। और जब सत्यभामा का ब्याह सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण के साथ विधिवत रूप से किया, तब तो सत्यभामा का ब्याह करने के तत्पश्चात ही भगवान के धीरे धीरे करके 8 ब्याह संपन्न हुए।
8 ब्याह संपन्न होने के बाद भगवान अपने नगर में बैठे थे। एक दिन की बात है, नारद मुनि आए। नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी संपूर्ण कथा सुनाई और कहा एक भौमासुर नाम का राक्षस है, वो बड़ा आतताई है, उसने 16,100 पटरानियों को बंदी बनाया। भगवान श्री कृष्ण को बड़ा बुरा लगा, तो भगवान श्री कृष्ण चल पड़े और चल करके भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर नाम के पापी को युद्ध के लिए ललकारा और युद्ध के लिए ललकार करके भौमासुर नाम के पापी के साथ युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। भगवान ने इतना भयंकर युद्ध किया कि युद्ध करते 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 बड़े प्रेम के साथ भौमासुर नाम के पापी को पकड़ करके पृथ्वी लोक पर धराशायी कर दिया और भौमासुर का उद्धार हो गया। सच्चिदानंद भगवान की जय। 16,100 पटरानियों को भगवान ने मुक्ति दी और 16,100 पटरानियों को मुक्ति दी तो वो बोली हम कहाँ जाएंगे। तो भगवान ने 16,100 पटरानियों के साथ ब्याह किया। अब भगवान के कितने ब्याह हो गए? बोले अब भगवान के 16,108 ब्याह संपन्न हो गए। सच्चिदानंद भगवान की जय। यदुवंशियों की संख्या बढ़ गई। आगे चल करके पांडवों ने राजसूय यज्ञ करने की मन में ठानी, सो भगवान भीम भैया को साथ में लेकर के चल पड़े और सबसे पहले जरासंध नाम के पापी का उद्धार किया और अब किया राजसूय यज्ञ। सो उसमें भगवान का परम ध्येय शत्रु आ गया जिसका नाम था शिशुपाल। शिशुपाल ने भगवान को खूब सुनाई, खूब सुनाई, खूब सुनाई, खूब सुनाई, खूब सुनाई और सुनाते 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 जब 100वीं गिनती पूर्ण हो गई, भगवान ने चक्र हाथ में लिया और हाथ में चक्र लेकर के शिशुपाल का वध कर दिया। सच्चिदानंद भगवान की जय हो।